हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए जून मंथ के लिए लव एंड करियर ट्रेडिंग करेंगे। पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। वाओ, कैसा उड़ के आया ये कार्ड। ठीक है, और आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। चलो वीक वाइज डिस्कस करते हैं और पार्टनर की फीलिंग्स भी जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए ये जून मंथ जो आपके लिए स्टार्ट हो रहा है ना, एक नई शुरुआत के साथ स्टार्ट हो रहा है। मतलब शुरुआत भी हो रही है, तो नए तरीके से, नए सिरे से आप किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचना फिर से शुरू करो, अपने पर्सन के बारे में, या जो अभी का रिश्ता है जो आपका येस और नो में चल रहा है, या ऑन एंड ऑफ चल रहा है, या जैसे भी अभी चल रहा है रिश्ता, मतलब एक तरह से टूटने को ही है वो, या टूटे जैसा है, मतलब बिल्कुल भी कोई ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है या कोई होप नहीं बची है, तो वहाँ पर आप एक नए सिरे से उस रिश्ते को देखना शुरू करो। या ये आपके पर्सन की भी एनर्जी रह सकती है, वाइस वर्सा। ठीक है, जो लोग ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हैं, तो आप अपने रिश्ते की पास्ट की बातें याद करके बहुत परेशान हो रहे हो और मेंटल टेंशन उसके वजह से बढ़ रहा है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस को एक्सेप्ट करने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा, तो अपने आप को थोड़ा वक्त ज़रूर दे देना, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात आ सकती है, मैं तो इससे मूव ऑन कर गया हूँ, फिर भी इसके ख्याल मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं फिर से, और परेशान हो सकते हो। और इस वजह से और ज़्यादा मतलब वो ख्यालों में ज़्यादा डूब सकते हो, वो पर्सन के उस जिसके साथ ब्रेकअप हुआ हो, या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रखी है। तो ज़्यादा विचार ना करें, ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, और अपने ऊपर फोकस करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। और ये टाइम बीइंग के लिए रहेगा, उसमें से बाहर आप निकल आओगे। कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं, जो लोग अभी ब्रेकअप में से निकल कर सिंगल हुए हो उनके लिए बात है। ठीक है, और सभी के लिए एक गाइडेंस इस तरह से है कि आपको कुछ पलों के लिए, कुछ टाइम के लिए एकदम से ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप स्टक हो, कोई एक्शन लेना चाह रहे हो, आगे बढ़कर शादी करना चाह रहे हो, या कोई नया काम शुरू करना है, या कहीं और जाना है, कुछ क्लासेस लगाने, कुछ भी करना है, तो आपको ऐसे लगता है कि आप स्टक हो गए हो चारों तरफ से, जैसे मानो रास्ते ही बंद कर दिए हैं आपके। ऐसे आपको फीलिंग आ सकती है। रियलिटी ऐसी नहीं है, पर आपको मतलब नहीं, हम सोचते अरे नहीं मैं ऐसा करूँगी या ऐसा करूँगा तो ऑफिस में छुट्टी हो जाएगी, काम छुट्टी हो जाएगा, इस तरह से। एक छोटी सी बात मैंने बताई, तो इस तरह से हम अपने लिए हर्डल्स खुद क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक दिन की छुट्टी हो जाएगी, उसमें क्या है, ऐसा सोचना एक अलग बात हो सकती है। ठीक है, तो नहीं मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं, वो क्या कहेगा, वो ये क्या कहेगी, इस तरह से बहुत सारे हम अपने लिए हर्डल्स क्रिएट करते हैं। उसी तरह से कुछ आपकी सोच भी बनी हुई रह सकती है। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने आप को स्टक पाओगे किसी एनर्जी में, किसी तरह से अपने आप के लिए खुद ही हर्डल्स क्रिएट कर रहे हो। ये एक बात यहाँ दिखाई दे रही है, तो ऐसा ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि वो सिर्फ वहम है, इल्यूजन है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ों में फंसे नहीं। और देखिए जो सिंगल से उनकी तरफ शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं, शादी की बातें आगे बढ़ रही है, लविंग केयरिंग पर्सन रहेंगे ये। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, या फिर इनका रेस्टोरेंट की चेन, इस तरह का कोई बिजनेस हो। ठीक है, ये बात है, या फिर ऐसा कुछ उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया है अभी, ये भी हो सकता है। या कहीं पर वो इन्वेस्टमेंट करके, मतलब इन्वेस्टर है वो, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, मतलब रेस्टोरेंट के बिजनेस में। अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है, तो आपके रिश्ते में एक बैलेंस महसूस करोगे आप। ठीक है, एक थोड़ी निगेटिव एनर्जी महसूस होने वाली है। ये रिश्ता बहुत स्ट्रगल में से गुजरकर एक स्टक एनर्जी से बाहर आ रहा है अभी धीरे धीरे। तो थोड़ा वक्त अपने रिश्ते को दीजिए, थोड़ा अपने आप को और थोड़ा अपने पर्सन को भी दीजिए। संभलने के लिए बहुत वक्त लगता है, बिगाड़ने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो ये बात रहेगी यहाँ पर। हारमोनियस एनर्जी बन रही है आपके लाइफ में, अच्छी बात है। और सेलिब्रेशन का माहौल बना रहेगा, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रह सकते हो। ठीक है, ये एक एनर्जी है, बस थोड़ा सा यहाँ पर एक स्ट्रगल और एक थोड़ा डिफरेंट एनर्जी जो फील हो रहा है, वो थोड़ा टाइम के लिए रहेगा, पर उसके बाद में एवरीथिंग नॉर्मल हो जाएगा, धीरे धीरे बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, आपके पर्सन आपके सामने नी डाउन होकर आपको प्रपोज करे, ये हो सकता है, चाहे आपकी शादी हो रखी हो या ना भी हो रखी हो, और आप नए पर्सन से मिल रहे हो, तब भी ये बात रह सकती है। 2nd वीक ऑफ जून बहुत ही अच्छी शुरुआत है। यहाँ पर आप दोनों में बातचीत एक नॉर्मल वे में शुरू हो सकती है इन दिनों। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से सही से बात कर सकोगे, अपनी बातें बता पाओगे, सुन पाओगे, समझ पाओगे, और कभी गुस्सा भी आ सकता है आपको किसी बात का, पर फिर भी आप उसको बैलेंस वे में हैंडल कर पाओगे। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, जो सिंगल्स हैं उनकी बात करूँ तो आपके तरफ न्यू प्रपोजल आ ही रहे हैं और आते रहेंगे। अगर आपको सही लगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल सबके लिए बात ऐसी रहेगी कि कुछ कर्मा रहता है हमारा, उसे फिनिश तो करना पड़ता है, तो वो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके सामने पोस्ट आ सकती है, उससे रिलेटेड कुछ मैसेजेस आ सकते हैं, कहीं कोई रील आपके सामने आ जाए। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है कि तुम्हारे कर्मास फिनिश हो रहे हैं, या फिर कर्मा से रिलेटेड कुछ बताया जा रहा है कि अपने कर्मास क्रिएट मत करो। कोई आपके कार्मिक थे जो आपको छोड़कर चले गए, या जिनसे ब्रेकअप रखा है, इस तरह की एक कोई ना कोई आपको हिंट
यूनिवर्स की तरफ से मिल सकती है। आपने इन दिनों कुछ डिसाइड कर लिया है कि मुझे बिल्कुल बैलेंस वे में आगे बढ़ना है, मुझे हर चीज़ बैलेंस चाहिए अपने लाइफ में। अब मैं बच्चों जैसी हरकतें या फिर सामने वाले की बातों में आ जाना और वो जैसा चाहता है वैसे करना या चाहती है, तो चाहे रिश्ते की बात हो, सोशल लाइफ की बात हो या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, आप हर जगह पे आप अपनी एक पहचान बनाना चाह रहे हो और जो पहचान आपकी पहले से है उसको ही बरकरार रखना चाह रहे हो, ना कि किसी की बातों में आकर इमोशनल होकर अब उसके साथ बहते जाना नहीं चाह रहे हो। किसी को मॉनिटरी हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है, चाहे आपके पर्सन की आपने हेल्प की हो, लोगों की हेल्प की हो, लेकिन देखिए आपके पैसे से कोई, पहले भी बोला था मैंने ये बात, ईएमआई भर रहा है, उसके बिल्स भर रहा है या भर रही है, तो वो कोई हेल्प नहीं होती है। हेल्प करनी है तो कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, खाने को नहीं है, ऐसे वक्त में आप हेल्प करो तो वो ज़रूरत वाली हेल्प है, ठीक है। बाकी मैं किसी के कर्माज में नहीं पढ़ना चाहती, ना आप पढ़ना, ठीक है। जिसको जो सही लगे वो डिसीजन आप ले सकते हो, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आपकी तरफ है ना कोई विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी रहेगी, कोई विक्ट्री आ रही है, कोई बहुत बड़ा आपने जॉब, मतलब हो सकता है कोई जॉब का ऑफ़र था, बहुत बड़ी कंपनी में था, जो आपका ड्रीम जॉब है वो आपको मिल गया और आप एक सेलिब्रेशन वाले मूड में रहो, अच्छे से इंटरव्यू हो गया, पास हो गए, वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग लेटर आ गया, या फिर कहीं बिजनेस में बहुत अच्छी डील क्रैक कर लिया आपने, कोई आपका रिजल्ट आ रहा है, अभी कोई एग्ज़ाम दिया था उसमें सक्सेस मिल गया, इस तरह से आप, या फिर आपका कोई मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली वर्कआउट हो गया, तो इस तरह से एक सक्सेस वाली एनर्जी को एंजॉय करोगे आप, ठीक है। और इतना सब होने के बाद भी बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ एंड बैलेंस रहने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप बैलेंस कर भी पाओगे अपने आप को। कहीं कहीं पर ऐसा है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों से कोई सलाह मशवरा कर सकते हो, सपोर्ट मिलेगा आपको, एंड आप बैलेंस रहोगे, साथ में आप मैच्योर्ड बनकर डिसीजंस लोगे। मैंने पहले बोला, अभी कार्ड आ गया, ठीक है। देखिए थर्ड वीक जैसे स्टार्ट होता है ना, आप अपने आप को थोड़ा बैलेंस कर रहे हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच रहे हो, ज़्यादा इमोशनली हो रहे हो, लेकिन यहाँ पर एक बात ऐसी है कि आपको पास्ट की बातें भी याद आ रही है कि किस तरह से स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक पहुँचे हो। जो पर्सन आज आपसे अच्छे बात कर रहे हैं, उनको पास्ट की बातें आप ज़रा भी याद दिलाओ तो वो गुस्सा कर देते हैं, क्योंकि उनकी गलतियाँ थी, उनको पता है 90% उनकी ही गलतियाँ थी, उन्होंने ही अब्यूज़ किया था आपको, ठीक है। और वही पर्सन आज इतने अच्छे से बतिया रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि आप अकेले थे, ना ये पर्सन थे आपके लाइफ में, ना कुछ था, लोग सिर्फ सेल्फिश तरह के लोग आपके लाइफ में थे, चाहे वो आपके अपने हो, बाहर के हो, दोस्त हो, या GF BF हो, या कोई भी हो, एक्स पार्टनर हो कोई, है ना, इस तरह से। तो आपने कलीग्स को भी देखा है, सबको देखा है, मतलब आप एक तरह से, एक लाइन मेरे जहन में आ रही है कि हमने लोगों को देखा है गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलते हुए, तो इसीलिए अभी आपका ना मन नहीं करता है किसी पर भरोसा करने का। कोई अच्छाई भी दिखा है तो आपके मन में पहले आता है, इसके मन में क्या होगा, ये कोई फ़ायदा चाहता होगा, चाहती होगी, ऐसे आपके मन में आता है, क्योंकि बेवजह कोई अच्छाई भी क्यों करेगा या करेगी, ऐसे आपके मन में आता है। लेकिन आप वो निगेटिव सोचकर उसको साइड कर देते हो, बस अपने आप को बैलेंस करते हुए चलते हो। ना मुझे ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म्ड सिचुएशन में जाना है अगर कोई बहुत अच्छे से बात कर रही है या कर रहा है, और ना ही मुझे दुखी होना है अगर किसी ने मुझसे बात नहीं की है। तो इंसल्ट की बात तो आती ही नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पर अपने आप को इतना बैलेंस रख रहे हो कि किसी की ज़ुबान से कोई शब्द निकाले कोई, तो ऐसा कोई मौका उनको आप दे ही नहीं रहे हो, ठीक है। थर्ड वीक में कुछ इसी तरह से एनर्जी कंटिन्यू हो रही है आपकी। सेकेंड वीक के बाद आप थोड़ा सा वुंडेड, एक तरह से ज़ख्मी दिल जिसको कहेंगे, मतलब तकलीफ़ों से भरा हुआ लाइफ था, पर आज जो दिख रहा है, या आप लोगों को जो दे रहे हो, पीस ऑफ माइंड दे रहे हो, हीलिंग दे रहे हो, आपके ज़ुबान से जो वर्ड्स निकलते हैं लोगों को अच्छा लगता है सुनने के लिए, ठीक है। एक ऐसा लाइफ आपने देखा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला, मॉनेटरी स्ट्रगल था उसमें, हेल्थ का स्ट्रगल था, सोशल स्ट्रगल था, फैमिली स्ट्रगल था, रिश्तों में स्ट्रगल था, हर तरफ से आपने देखा है। और अब आप जो स्टैंड कर रहे हो ना, तो वो आप समझ रहे हो कि मैंने कितने मुश्किलों से, मुसीबतों से खुद को यहाँ तक पहुँचाया है, ठीक है। आपको बहुत दर्द और तकलीफ़ हो सकती है पास्ट की बातें अचानक से एकदम से याद आकर, ठीक है, या याद करके, तो अपने आप को तकलीफ़ ना पहुंचाएं, हीलिंग की तरफ आगे बढ़े, हीलिंग पर आपका ध्यान होना चाहिए। मार्केट का कंपटीशन जो है वो भी आपके दिमाग में रहेगा कि कंपटीशन बहुत है, मुझे भी अपने आप को प्रिपेयर करना है। दिल और दिमाग में एक टग ऑफ वॉर भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। किसी पर्सन की तरफ आपका दिल बहुत झुकाव दे रहा है तो दिमाग उसको संभलने के लिए कह रहा है। सोल बिल्कुल शांत है, सोल लेवल पर कोई, मतलब आपको अभी फ़िलहाल कोई गाइडेंस नहीं आ रहा है, बस दिल और दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हो, ये हो सकता है इस मोमेंट पे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो आप है ना एक वॉरियर की तरह, वॉरियर स्पिरिट में आ जाओगे और एग्रेशन में आकर अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए किस तरह से बात करनी है, इस तरह की एनर्जी में आप रहोगे। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपके तरफ से एनर्जीज़ कुछ इस तरह से रहेगी कि क्विक डिसीजन वाली, अभी डिसीजन लेना है मुझे रुकना नहीं है, मुझे डिसीजन चाहिए, मतलब अभी चाहिए डिसीजन, इस तरह का आपके दिमाग में बातें रह सकती है। अच्छा, 2 कार्ड ज़्यादा आ गए, कोई बात नहीं,
तो देखिए यहाँ पर आपका लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ जून कुछ इस तरह से है। सिंगल्स की तरफ न्यू प्रपोजल आ रहे हैं, आप आगे बढ़िए, बात करिए उनसे। एक नई शुरुआत की एनर्जी सभी के लिए बनी रहेगी, पॉजिटिव वाली नई शुरुआत, एक ब्राइट न्यू बिगिनिंग रहेगी, ठीक है। अपने फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग्स चल रहे हैं आपके, क्योंकि पास्ट में जो सेटबैक्स लगे थे, फाइनेंशियल हो या रिश्ते में हो, अभी आप वो सब कुछ अपने लाइफ में फिर से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। उतनी ताकत ही नहीं है अभी, ना फिजिकल, ना इमोशनल, ना फाइनेंशियल। इसीलिए आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो और अपना एक बैकअप प्लान रखते हुए फ्यूचर के लिए कोई प्लान रेडी कर रहे हो, ये एक बात रहेगी यहाँ पर। और आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पिरिचुअल बनते हुए नजर आओगे, ठीक है। ऑलमाइटी गॉड के सामने सरेंडर एनर्जी में रहना वो सही रहेगा आपके लिए। आप मेंटोर से भी इन दिनों मिल सकते हो अपने, ठीक है। आपकी शादी की बातें आगे बढ़ सकती है, चाहे आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देख रहे हो तो नए प्रपोजल्स आ रहे हैं, या फिर आप रिलेशनशिप में हो पर आपके पर्सन कमिटमेंट के लिए पीछे हट रहे थे, तो हो सकता है इन दिनों वो खुद होकर आपके सामने आकर शादी की बातें करे और कमिटमेंट दे आपको, ये पॉसिबिलिटी है। तो शादी की बातें आगे बढ़ेगी, गॉड पर भरोसा कीजिए, सब कुछ ठीक होगा, आपकी दुआएं कबूल होगी। एंड येस, आपकी कोई विश है जो आपके सामने रहेगी इन दिनों, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो खुशियों का माहौल बना रहेगा। साथ में यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की तरफ से। थोड़ा सा आप हर्मिट मोड पर भी जा सकते हो, रिलैक्स करने के लिए, अकेले रहने का मन करेगा। और येस, उसके बाद में जो एग्रेसिवली एक्शन लोगे वो एक्शन आपका मतलब बातें नहीं, फिर आपका एक्शन बोलेगा, ऐसा रहेगा यहाँ पर। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है यहाँ पर, और बहुत एक्शन ओरिएंटेड बने रहोगे, खुद को बैलेंस रखोगे। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है जेमिनी एंड एरीज, ठीक है, वर्गो अगेन। चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। इंट्यूशन, देखिए अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना है आपने, अपने इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुवेनेट, आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, अपने बॉडी को हील होने के लिए टाइम देना है आपने। अगर हेल्थ में इशूज चल रहे थे तो वहाँ पर हीलिंग आ सकती है, ठीक है, हीलिंग का टाइम रहेगा ये। सॉलिट्यूड, थोड़ा अकेले रहने का मन करेगा, हर्मिट मोड पर जाओगे आप, यहाँ टैरो में भी एनर्जी आई थी। डिसरप्शन, हो सकता है आप किसी इल्यूजन से बाहर आ जाओगे। अगर कोई इल्यूजन है आपके दिमाग में किसी रिश्ते को लेकर, कोई गलतफहमी थी तो वो गलतफहमी भी दूर हो सकती है, और अगर कुछ ज़्यादा ही खुशफहमी में थे तो वहाँ से भी बाहर आ सकते हो, ठीक है। और एक नई शुरुआत रहेगी और गलतफहमियाँ दूर हट जाएगी आप दोनों के बीच की, और आपका रियूनियन हो जाएगा। बेस चक्रा, आप दोनों के रिश्ते में यहाँ पर एक स्ट्रेंथ महसूस होगी, आपको ठहराव महसूस होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी आएगी, इनसिक्योरिटीज़ दूर हटती नज़र आएगी, उनके लिए भी और आपके लिए भी। और उनका सोल अभी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर का, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या वैसे भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनका भी कोई वहम टूटा है, शायद उन्होंने भी कोई गलतफहमी बना ली थी अपने दिमाग में आपको लेकर, तो उसमें से वो भी बाहर आ रहे हो, ये भी हो सकता है। स्टैंड स्टिल, पर आपने पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस रखो। थ्राइविंग, आखिर में जीत तो आप ही की होगी, है ना, तो ये बात तो है ही, पर थोड़ा पेशेंस रखने हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए, ज़्यादा रिजिड मत बने रहिएगा अपने थॉट्स में, वो भी सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि कभी कभी डिसीजन लेने में अच्छा होता है, इजी जाता है। ज़िद्दी ना बने ज़्यादा। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा ये आपके लाइफ में, ठीक है। और सोल इवोल्यूशन का, सोल का ग्रोथ का टाइम है आपके लिए। डिविनिटी, एवरी मोमेंट इज़ फिल्ड विथ डिविनिटी, चेरिश इट। हर मोमेंट जो है ना दिव्यता से भरा हुआ है, इस बात को समझना है आपने। पीस ऑफ माइंड चाहिए आपको, तो सबसे पहले अपने अंदर के पीस को समझना है, अपने अंदर एक पीस महसूस करना है। तो इस तरह से कुछ एनर्जी रहेगी। अब हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न, आपका करियर देखते हैं किस तरह से रहेगा। एंजल प्लीज गाइड। मेन स्ट्रीम, ओके। अब देखिए यहाँ पर कैप्रिकॉर्न्स, आप लोगों ने है ना एक बात को समझना है कि अगर आप कुछ जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, समझो, तो जॉब करते करते कुछ आपको कुछ अपने टैलेंट बेस्ड कुछ काम शुरू करने हैं, तो वो आप कर सकते हो, लेकिन उस काम को मेन स्ट्रीम में आते तक, उससे बहुत अच्छा इनकम होते तक टाइम लगेगा। तो इन हालातों में आप अपना हाथ में जो काम चल रहा है, बिज़नेस हो या जॉब हो, उसे छोड़िएगा नहीं, उसको पकड़ते हुए इसे कीजिए। जब ये अच्छा खासा इससे कमाई आने लगे, आपको पैसा आने लगे, तब उसके बाद में आप चाहे तो इस पर पूरी तरीके से शिफ्ट हो सकते हैं।
दूसरी बात ऐसी है कि थोड़े छोटे मोटे माइनर सेटबैक्स अगर आपको लग रहे हैं, ठीक है, तो उसको लेकर परेशान ना हो, उसको समझिए, ठीक है, और देखिए कहाँ पर लैकिंग हो रही है, कहाँ पर कुछ कम हो रहा है, और उस पर वर्क करके उसको ठीक करके आगे बढ़िए अपने लाइफ में, ठीक है। उसको लेकर है ना डाउन एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने टैलेंट बेस्ड काम आप करना चाहते हो, पहले कार्ड के साथ ही एनर्जी आई थी, तो उस पर भरोसा करो, अपने आप पर भरोसा करो और आगे बढ़ो। अगर आपके हाथ में कोई काम नहीं है पर अभी आपको काम शुरू करना है, ना जॉब करते हो ना बिजनेस करते हो, तो इन हालातों में आप कंप्लीटली अपने टैलेंट बेस्ड कुछ काम शुरू करना है तो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में एकदम से सब कुछ मिल जाए ये बहुत कम बार होता है, तो अपने पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। आपके सामने कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, एक से ज़्यादा आ सकती है, 2 3 4 कुछ भी, और अलग अलग प्लेस में हो सकती है, अलग अलग सिटीज़ में हो सकती है, शायद किसी के लिए कंट्रीज़ भी। तो अपने हिसाब से देखिए जो आपके लिए बेहतर है, और जो लॉन्ग टर्म के लिए आप जहाँ पर जॉब कर सकते हो, रह सकते हो, ऐसी जगह देखिए, और फिर आपकी मर्ज़ी है, आपको जो सही लगे वो आप चूज़ कीजिए। आपके प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपका एरिया जो है वहाँ पर जॉब कर रहे हो कहीं, तो वो प्रायोरिटी है, कहीं एक पर्टिकुलर सिटी में ही जाना है, ऐसा कुछ है, क्या है आपका जो प्रायोरिटी है, उसको पहले देखिए और उसके बाद में डिसीजंस लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वॉच आउट, कुछ लोग इस तरह से होते हैं लोमड़ी के दिमाग वाले, मीठी मीठी बातें करके आपसे पैसे ले लेंगे, ठीक है। कोई भी हो सकते हैं वो, आपके मतलब आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई ऑफिस के कलीग भी हो सकते हैं, और कोई और भी। एक बात समझ लेना, ये मीठी बातों में फंसना नहीं है। पैसा कमाना कोई खेल नहीं होता है, पैसा कमाने के बाद उसको सेविंग भी करना है। मनी सेविंग इज़ मनी अर्निंग, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। ऐसे देखिए जिसको ज़रूरत है ना उसको दीजिए आप, लेकिन किसी के बिल्स भरने के लिए आप क्यों दे रहे हो, घर की बात और है ना। तो इस बात को समझिए, मैं ये नहीं रोक नहीं रही हूँ आपको, आपकी मर्ज़ी है, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि सब कुछ ऑन द ट्रैक रहेगा इन दिनों, हर तरफ से आप बिल्कुल अपने आप को बैलेंस कर लोगे और पॉजिटिवली एक डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, ठीक है। आपको डायरेक्शन मिलेगा, आपको गाइडेंस भी मिल रहा है इन दिनों, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी गाइडेंस मिल रहा है और एंजेलिक हेल्प भी आपको मिल रही है, ठीक है। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा ये, आप कोई सक्सेस पाओगे तो सेलिब्रेशन भी होगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ इस तरह से रहेगा कि आप अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे, इतना ज़्यादा मतलब किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे, इस तरह की एक एनर्जी रहेगी, बहुत खुश भी रहोगे, ठीक है। और न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, न्यू ब्रिलियंट पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए रहेगी, अभी आगे बढ़ना है बस आपने, ठीक है। और आपकी प्रेयर्स जो है वो कबूल हो रही है, मतलब आपने कभी दुआ मांगी होगी, कुछ विश मांगी होगी कि मेरे करियर में ऐसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो हो जाएगा इन दिनों, ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए आप है ना अपना विजडम बनाए रखिएगा, दूसरों की बातों में मत आइएगा, अपने दिमाग से सोचिएगा, दूसरों की कही सुनी बातों पर भरोसा करके अपने आप को गिल्ट की एनर्जी में मत डालिएगा, ये भी एक आपके लिए यहाँ पर हिदायत है। अब आगे बढ़ते हैं और एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे। थैंक यू एंजल। क्वान यिन, केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, ऑफर ए हेल्पिंग हैंड। तो आप किसी को हेल्पिंग हैंड ऑफर कर सकते हो सोच समझ कर, ठीक है। केयरिंग एंड लविंग, केयरिंग एंड कंपैशनेट एनर्जी में रहेंगे आप लोग तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। पॉजिटिव सोचिएगा। हॉरस, कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग। आपकी जो सोचने की ताकत है वो बहुत पावरफुल रहेगी इन दिनों, जो भी सोचोगे वो आपके लाइफ में पाओगे, ऐसी भी एक एनर्जी रहेगी, ठीक है। Freya, phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. देखिए जो भी illusions है वो रिवील्ड हो गए एंड रिलीज़ भी हो जाएंगे साथ ही साथ में, ठीक है। मतलब बाहर आएंगे, आप वहम आपके सामने आएंगे और वो रिलीज़ मतलब निकल भी जाएंगे, ठीक है। और हर साइकिल का एक एंड होता है तो एक नई शुरुआत भी होती है, तो ये बात भी रहेगी। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, आपके फेवर में है, पॉजिटिव रहिए और इस टाइमलाइन को पूरा अपने लिए पॉजिटिवली इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। पॉजिटिव वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना है और इस तरह से हमें मदर अर्थ को भी सर्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।